सर अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहां तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक ये आस्तिक। अब सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं, मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, ओनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में यह मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा तब तक हमारा काम चल रहा है, उसके बिना नहीं। पर मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी 2 ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस की बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूं तो मेरा जीवन ज्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि जो व्यावहारिक रूप से फायदे में है उसको मानेंगे,
उसने कहा मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी हूं, विद्यार्थी भी हूं, और मैं मानता हूं कि ईश्वर को मान लेने से सुकून, शांति, विनम्रता ज्यादा होती है। तो जब साबित होगा कि नहीं है तब का तब देखेंगे, तब तक के लिए मैं मानना चाहता हूं, मैं मानूंगा। ऐसे लोग भी, आप इनको इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। तो लॉजिकल व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि रेडिकल एथीस्ट होगा या रेडिकल थीस्ट होगा। बीच की बहुत स्थितियां हो सकती हैं। एग्नोस्टिसिज्म मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकल और सॉफ्ट थीइज्म जो मैंने आपको बताया इन लोगों का, कि प्रैक्टिकली मानेंगे, सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कि साबित नहीं हो सकता, ये मान लेंगे। कुछ लोग संदेह में रहते हैं, जैसे डेविड ह्यूम रहा, संदेहवादी होते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो खारिज नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे कि मुझे डाउट है, मैं स्केप्टिकल हूं, मुझे क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी ना मिले मैं कैसे मानूं। जो घोर ईश्वरवादी हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे जो तार्किक नहीं हैं। जब आप ईश्वरवादी होंगे तो आप कई ऐसी धारणाएं मानेंगे। आपने अगर दर्शन पढ़ा हो तो ईश्वर की धारणाओं में एक होती है सगुण धारणा, एक निर्गुण धारणा होती है, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनलिस्टिक। सगुण धारणा दिल को बहुत सुकून देती है, क्योंकि आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर दयालु है, आप परेशान होंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ये सब फीलिंग्स आती है, तो इमोटिवली बहुत सपोर्ट करता है। पर जब आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता वहां पर, क्योंकि इतने डिफिकल्ट आर्गुमेंट्स हैं कि सगुण ईश्वर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वर सगुण है, ध्यान रखना है। जैसे इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में ईश्वर दिखता नहीं है, तब भी सगुण ही है। सगुण और साकार दो अलग अलग बातें हैं। सगुण ईश्वर साकार हो भी सकता है, सगुण निराकार भी हो सकता है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाइयत में गॉड, यहूदी में जाहवे, सगुण निराकार ईश्वर के उदाहरण है, सगुण है वो भी। तो जो ईश्वर को मानना चाहता है पर लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है कि मुझे लॉजिकली कोई परेशान ना कर सके, उसे फिर शंकराचार्य और हीगल का रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, उसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे उसके में क्या है। नीति नीति कह रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, आप कुछ बताएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन आप नीति नीति के माध्यम से आप उसको इनडिस्क्राइबेबल बता रहे हैं, अनिर्वचनीय है, या मतलब इनएक्सप्लिकेबल है, अव्याख्येय है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आते। खैर, पूरी बात का, क्योंकि ये बहुत लंबे मुद्दे हैं, इस पर बहुत संक्षेप में समझाना मुश्किल है, पर संक्षेप में आपके प्रश्न का जवाब ये है कि तार्किक व्यक्ति नास्तिक होगा ये जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घोर नास्तिक है तो ज्यादा संभावना है कि उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति घोर आस्तिक है तो भी उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। जो तार्किक व्यक्ति होगा, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो ये मान के चलेगा कि अंत में कुछ और साबित हो सकता है, और इतना ओपन माइंडेड होगा कि कुछ और साबित होगा तो मान लेंगे। तब तक इस विश्वास के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल वो कौन सी चीज है जिससे सब कुछ बना है? ये सारी दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, किस प्रोसेस से बनी? और जब दर्शन की बारीकियों में जाते हैं तो सत्य और सत्ता, ट्रुथ और एग्जिस्टेंस, ये भी अलग शब्द हो जाते हैं। जो पहला सेशन था मैंने बताया था कि फिलॉसफी की 3 बेसिक ब्रांचेस, जिनमें से एक मेटाफिजिक्स है, एक एपिस्टेमोलॉजी है, एक जिसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिलॉसफी की जो मूल ब्रांच, जिसका इंटरेस्ट हम सबके मन में होता है, उस मूल ब्रांच का नाम मेटाफिजिक्स ही है। और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? इस ब्रह्मांड के संबंध में अंतिम प्रश्नों के जवाब देना। हिंदी में इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स को। मेटाफिजिक्स को ही मोटे तौर पर एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं ओंटोलॉजी। तो कहीं आप ओंटोलॉजी शब्द पढ़ें तो इसका मतलब आपके स्तर पे यही है कि दोनों एक ही बातें हैं। एक ही शब्द को 2 तरीके से कहने का रिवाज है दर्शन में। मेटाफिजिक्स के 3 मूल प्रश्न मैंने आपको बताए थे, जिनमें से एक प्रश्न है इस संसार के बारे में, इस कॉस्मोस के बारे में। ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारे सवाल। दूसरा सवाल जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो है आत्मा के बारे में, सोल, कॉन्शियसनेस बेसिकली। और तीसरा सवाल है ईश्वर के बारे में, जिसको बोलते हैं गॉड।
कॉस्मोस से जुड़े प्रश्नों को कॉस्मोलॉजी बोल देते हैं, सृष्टि मीमांसा। जो आत्मा से जुड़े प्रश्न हैं उनको साइकोलॉजी बोलते हैं, दर्शन में मनोविज्ञान। और जो ईश्वर से जुड़े प्रश्न हैं उनको थियोलॉजी या ईश्वर मीमांसा कह देते हैं। इन पर तो हम बाद में बात करेंगे। आज इन तीनों को एकदम लेके बेसिक लेवल पर इसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज आपको अंतिम रहस्य समझ में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आने वाले, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर रहा हूं। ये मदारी वाला मामला नहीं है, ना बाबाओं वाला मामला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या सोचा। और सच ये है कि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अफवाहें हैं, अपनी अपनी राय है, ओपिनियंस है। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ओपिनियंस क्या क्या हैं। और हमें सब पता होगा तो कोई हमें गलत नहीं बता पाएगा, हम उससे सवाल पूछ पाएंगे। पढ़ाई का असली उद्देश्य पता है क्या? कि आप किसी से भी अच्छे सवाल पूछ पाते हैं। उसके बाद कोई आपको 4 बातें बताए तो आप 2 सवाल पूछ के पोल खोल सकते हैं। असली उद्देश्य ये भी तो है कि हमें कोई ऐसे थोड़ा बहका देगा, पता होना चाहिए। तो शुरुआत इस बात से कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है। अब देखिए, क्राइसिस क्या है। ये प्रश्न किसके मन में आया? आज की बात अगर मैं करूं तो आपने भूगोल स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी। और जब कोई मुझसे कहता है ना कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया, जब कोई मुझे मिलता है बच्चा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लो एक बार। और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कम होना भी चाहिए, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक भी तो नहीं है ना। और उस अध्याय को पढ़ के क्या पता लगता है? पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वो हमारी गैलेक्सी है। उस एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं बहुत सारे। उन तारों में से एक छोटा तारा जिसका नाम सूर्य है, सन है, वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब 15 करोड़ वर्ष, मतलब ये किलोमीटर की दूरी पर लगभग। उस सूर्य के साथ जो ज्ञात ग्रह हैं वो 9 के आसपास हैं, उस पर डिबेट चलती रहती है। उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, 1 लाख करोड़ स्पीशीज हैं। उन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस है। इस दुनिया में आज के समय में 800 करोड़ होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा हैं। उनमें से एक मैं हूं। ये मेरी औकात है। हम सबकी हैसियत दरअसल इतनी ही है। कई बार भाव आता है मन में कि अरे मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी। ये भाव आता है मन में। इस उम्र में ज्यादा आता है, आप लोगों की उम्र में। जब जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होने लगे तो ये अध्याय पढ़ लीजिए भूगोल वाला। जब कम होने लगे तो मोटिवेशन की स्पीच सुन लीजिए कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम वो सब सुन लीजिए। उससे थोड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अच्छी फीलिंग आती है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है जीवन में, और एक सीमा से ज्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम जानते हैं ना। उस समय के मनुष्य को नहीं पता था जब फिलॉसफी की शुरुआत हुई। उसको नहीं पता था कि आकाशगंगा क्या होती है। उस बेचारे को क्या पता कि तारे कितने होते हैं। वो तो समझिए कि एक ऐसी दुनिया में किसी को जाके पटक दिया। जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, शायद पीके नाम था ना उस फिल्म का। किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति आके गिर गया बेचारा, और वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे कि क्या है, मैं कहां हूं। तो आज से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस सेपियंस बना, और आज से करीब 70-72 हजार साल पहले जब उसके अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हुई, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब वो एक प्राणी, निहत्था सा प्राणी है इस संसार में। सोचने की क्षमता उसके पास है, लॉजिक है, रीजनिंग है उसके पास। और वो देख रहे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बरसात आती है, पशु पक्षी हैं, कई पशु आते हैं, हमला करते हैं। धीरे धीरे बनता हुआ समाज है,
धीरे धीरे भाषा बनाने के प्रयास चल रहे हैं। पहली बार राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति शासन करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे संसार को समझने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। ये साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट ही नहीं है। ये धार्मिक व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि उस समय धर्म भी नहीं आया है। एक बेसिक बुनियादी दिमाग लेके समझना चाह रहा है इस रहस्य को कि मैं कहां पटक दिया गया हूं, मैं किस दुनिया में हूं, कैसे समझूं कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी और मेरी इसमें क्या स्थिति है। मेरे आसपास जो लोग मर रहे हैं, क्या वो खत्म ही हो गए? हम आए कहां से थे, जाएंगे कहां, कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे? सोचेंगे, जिज्ञासा से भर जाते हैं। जिज्ञासा से भरे हुए इस व्यक्ति के पास इनपुट बहुत कम है। देखिए, एक वैज्ञानिक जब निष्कर्ष निकालता है, कैसे निकालता है? उसके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रोसेसिंग है, लेकिन इनपुट भी तो है बहुत सारा। रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेस पर उनकी प्रोसेसिंग करके सही फैसले निकालता है, सही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए फिलॉसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो दो तरह का हो सकता है, या तो होगा मधुमक्खी जैसा या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है मकड़ी और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये दो कंसेप्ट्स क्यों आते हैं फिलॉसफी में या साइंस में भी आते हैं? एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना। काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है। यहां पर मधुमक्खी कैसे काम करती है? वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सबसे पराग के कण लेके आती है और फिर उन सब की प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है? हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी। रियल इनपुट्स होंगे, और इन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं, उनसे प्रोसेसिंग करेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा उसको हम शहद कहते हैं। ज्ञान की दुनिया में इसको आप निष्कर्ष मान लीजिए, जजमेंट मान लीजिए। पर मधुमक्खी बन सके इसके लिए इनपुट बाहर से मिलना जरूरी है। अगर इनपुट ही ना हो तब क्या करें, या कम हो तब क्या करें? तो मकड़ी बनना पड़ता है। और मकड़ी की खास बात यह है कि मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाला बनाने में प्रोसेसिंग भी वो करती है, और उस जाला बनाने का जो कच्चा माल है वो भी अपने अंदर से ही निकालती है। यानी कॉजेशन की दुनिया में, कारणता की दुनिया में, तकनीकी शब्द हैं, आप परेशान होंगे, बस ये समझें कि कच्चा माल निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का सारा काम मकड़ी खुद ही करती है। फिलॉसफी में इसको बोलते हैं कि वो मेटीरियल कॉज भी खुद है, उपादान कारण भी खुद है, और एफिशिएंट कॉज यानी कि निमित्त कारण भी खुद ही है, दोनों खुद है। इसलिए जब तक हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स ना हो, बहुत सारे तथ्य ना हो, हम मकड़ी बन के काम करते हैं। और अधिकांश दार्शनिक मकड़ी के रास्ते पर चलते हैं। वो अपने अंदर से कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को अपनी रीजनिंग पावर से जस्टिफाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डाउट्स निकालते हैं, ठीक करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग दार्शनिक एक ही चीज की व्याख्या एकदम अलग अलग करते हैं, और हर व्याख्या लॉजिकली ठीक लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सारी बातें सोची हैं। और साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान का भी अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। दर्शन का भी आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। धर्मों को भी इसमें रुचि है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अंतर उनके रास्ते का है, अंतर उसके मेथड का है। धर्म आस्था और फेथ के बल पर काम करता है। धर्म आसान उत्तर प्रोवाइड करता है आम आदमी को, जो बहुत गहरे नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है, किंतु आम आदमी निश्चिंत हो जाए ऐसे गोलमोल आंसर प्रोवाइड करता है। दर्शन तार्किक उत्तर देता है मकड़ी के तरीके से, और विज्ञान अनुभविक एम्पायरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद तब जजमेंट निकालता है, और विनम्रता से मानता है कि कल को मैं गलत साबित हो सकता हूं,
जैसी कोई नया एक्सपेरिमेंट मुझे गलत साबित करेगा, मैं गलत हो जाऊंगा। आज का डिस्कशन बहुत ही फंडामेंटल है और ये ज़रूरी है कि आप इसे पूरा देखें, क्योंकि हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे ईश्वर को लेके, उनके आकार को लेके, भक्ति को लेके और लॉजिक को लेके, और भी कुछ कुछ चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे। प्रकाश से ही शुरू करते हैं। आइजैक न्यूटन का मानना था कि प्रकाश या लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स या कॉर्पसल्स से बना होता है, जो एक पार्टिकुलर स्पीड से एक सीधी लाइन में ही ट्रैवल करते हैं। न्यूटन का तर्क यह था कि केवल पार्टिकल्स ही ऐसे सीधे लाइंस में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइट वेव्स होती, वाइब्रेशंस होते, तो जो शैडोज क्रिएट होते हैं उन्हें स्ट्रेट ना होके टेढ़े मेढ़े होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखता। तर्क या लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ यही समस्या है। यह पूरी तरह से इंफॉर्मेशन या डेटा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे न्यू इंफॉर्मेशंस प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे हम नई नई चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तर्क एक विश्वासघाती नौकर की तरह व्यवहार करता है और पक्ष बदल लेता है। यदि हमारा ज्ञान सीमित है तो हमारे लॉजिक्स एंड रीजंस भी सीमित ही होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। न्यूटन के मरने के कई सालों के बाद एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने देखा कि लाइट वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना गया। मैंने इसे पहले भी एक्सप्लेन किया था। सपोज कि अगर हम एक दीवार या एक ढाल में छेद करें और उस छेद पे चिपकने वाले बॉल्स फेंकें एक के बाद एक, तो होगा ये कि ढाल के पीछे वाले स्क्रीन पे उसी आकार का एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा बॉल्स के कारण। अगर ढाल में दो छेद हो तो दीवार पे भी दो आकृतियां क्रिएट हो जाएगी। ये होगा पार्टिकल्स के केस में, लेकिन वेव्स के केस में मामला थोड़ा अलग है। जब आप छेद के थ्रू वेव्स पास करते हैं तो पीछे वाले स्क्रीन पे एक लाइन क्रिएट होगी, ठीक है, लेकिन जब वेव्स दो छेद के थ्रू गुजरती है तो पीछे वाले स्क्रीन पे दो नहीं बल्कि मल्टीपल लाइंस क्रिएट हो जाते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। इसी तरह जब लाइट को दो छेद के थ्रू पास किया गया तो थॉमस यंग ने ऐसा पाया कि दो पैटर्न के बदले मल्टीपल पैटर्न्स क्रिएट हो रहे थे। इस तरह उन्होंने यह प्रूव किया कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि वेव थी। तो इस तरह से थॉमस यंग ने लॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइट पार्टिकल्स नहीं बल्कि फॉर्मलेस वाइब्रेशंस थे, अव्यक्त तरंग। बट ये डिबेट अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, नील्स बोर, आर्विन श्रोडिंगर और कई सारे अन्य साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ना तो पार्टिकल्स और ना ही वेव्स पूरी तरह से लाइट को डिफाइन करते हैं। या तो लाइट दोनों है या इनमें से कोई नहीं। वो निराकार भी है और साकार भी। मैं, आप और जो कुछ भी हमें दिख रहा है और वो भी जो हमें नहीं दिख रहा है, उन चीजों से बना है जो निराकार और साकार दोनों हैं। वेव्स और पार्टिकल्स दोनों हैं, अव्यक्त और प्रकट दोनों हैं। उदाहरण के लिए यह फोन जो आपने पकड़ा है वो किस चीज से बना है? जिस हाथ से आपने इसे पकड़ा है वो किस चीज से बना है? एटम से। वे एटम्स जो वास्तव में केवल निराकार ऊर्जा हैं। पदार्थ यानी मैटर का जो सूक्ष्म रूप है वो है एनर्जी। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इस एनर्जी का भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है वो है कॉन्शियसनेस। ये है थ्योरी ऑफ तंत्र। अतः ईश्वर को निराकार या साकार बताना अज्ञान है। इन दोनों में से कोई भी अकेले सत्य नहीं है। अगर हम जानते हैं कि शिव अनंत हैं, तो हम उन्हें किसी भी तरह के सीमित संरचना में कैद करके नहीं रख सकते हैं। वह उन्हें और उनके एट्रीब्यूट्स को सीमित करना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भगवान 6 फीट 11 इंच लंबे हैं और गहरे काले रंग के हैं और सर पे मोर का पंख धारण किए हुए हैं,
तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? या दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही समय में एक पार्टिकुलर लिमिटेड फॉर्म हर जगह कैसे हो सकता है? भले ही फिर चाहे वो शैडो क्लोन्स टेक्निक यूज करके खुद के करोड़ों क्लोन्स तैयार कर लें, फिर भी कुछ गैप्स तो रह ही जाएंगे ना, जहां वो नहीं है। एटलीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो रह ही जाएगा ना। एटम्स 99.99% एम्प्टी स्पेस है, तो इस लॉजिक से 99.99% जगहों पे वे नहीं हो सकते हैं। अतः एक साकार ईश्वर या कुछ भी जो साकार है कभी एक साथ हर जगह नहीं हो सकते हैं। जोक्स असाइड, एक पार्टिकुलर रूप की भक्ति बहुत ही आसानी से कट्टरपंथी का रूप ले लेती है। हमारे ही धर्म के कई संप्रदाय डीपर मीनिंग को समझे बिना अभी भी मूर्तियों को ही भगवान मानते हैं, और ये ईश्वर के अन्य रूपों के प्रति इंटॉलरेंस और घृणा पैदा करता है। तो उपनिषद हमें ये बात समझाती है कि वे जो केवल व्यक्त या साकार के प्रति समर्पित हैं, वे और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। लेकिन फिर अगर हम कहें कि ईश्वर केवल निराकार ही हैं, तो वह भी उन्हें और उनके एट्रीब्यूट्स को सीमित करना ही होगा। ईश्वर के गुणों का वर्णन करना एक तरह से अस्तित्व के पूरे महासागर को एक बॉटल में भरने की कोशिश करने जैसा है। उस एक निराकार अस्तित्व ने ही इतने विविध रूप धारण कर रखे हैं। एकम सत विपड़ा बहुधा वदंती। हिंदू धर्म के ये जो सभी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो एक तरह से ब्रह्मांड के अरबों खरबों एटम्स की तरह हैं। उसी एक मूल ऊर्जा की अभिव्यक्तियां, और उसी एक निराकार अव्यक्त को 33 करोड़ से भी अधिक रूपों में पूजा जा सकता है। गीता में अध्याय 12 के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो निराकार का ध्यान करते हैं उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है। निराकार की उपासना देहधारी प्राणियों के लिए अत्यंत कठिन है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अधिकांश लोग इस प्रकार के ध्यान के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनंत, ब्रह्म, परम तत्व, इन सब पर ध्यान महज एक इंटेलेक्चुअल स्पेक्युलेशन बन के रह जाता है, बेसलेस, क्योंकि वो किसी डीपर रियलाइजेशन पर आधारित नहीं होते हैं, और इसलिए ये सब बस दिखावा बन के रह जाता है। तो श्रुति हमें बताती है, जो लोग अव्यक्त या निराकार को ही सत्य मानते हैं, वे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अतः हमें दोनों को एक में देखना होगा। शिव या परमेश्वर साकार भी हैं और निराकार भी, और साथ ही वे इन दोनों से परे भी हैं, इसलिए उन्हें अरूप कहा जाता है। लेकिन उनके साकार रूप पे भी मेडिटेट करके उन्हें पाया जा सकता है। एक बहुत ही पॉपुलर एनालॉजी है शास्त्रों में अरुंधति तारे की। वो एक छोटा सा तारा होता है जो बहुत ही मुश्किल से नजर आता है, जिसे अगर आपको किसी व्यक्ति को दिखाना है तो पहले आपको उसके दृष्टि को अरुंधति के सबसे पास वाले किसी बड़े और चमकीले तारे की ओर मोड़ना होगा, कि वो जो बड़ा वाला तारा दिख रहा है ना, उसके राइट में जो नन्हा सा तारा है वो है अरुंधति। बस यही सभी द्वैतवादी शिक्षाओं का संपूर्ण सार है। पुराणों के लगभग हर चैप्टर की शुरुआत द्वैतवादी शिक्षा से होती है। भगवान को पहले किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है जो इस ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, इसके संचालक हैं, और जो सब कुछ को अंत में अपने में समा लेते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि वह पूजा करने योग्य हैं, तानाशाह टाइप के हैं, जो बाहर से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और पढ़ते हैं तो उसी पुराण में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि भगवान संसार से बाहर नहीं है, बल्कि प्रकृति में ही निहित है। एंड एट द एंड इन दोनों विचारों को त्याग दिया जाता है और हमें समझाया जाता है कि जो कुछ भी है सब वही है, तत्वमसि। ये अलग बात है कि ज्यादातर लोग अरुंधति को कभी देख ही नहीं पाते हैं। इसे मैं बाद में लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी जो सवाल उठता है वो ये है कि अगर साकार भक्ति करें तो किसकी, मीन्स किस रूप की? कौन है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? कोई कहता है शिव हैं,
कोई कहता है हरि है, आखिर कौन है? ये क्वेश्चन ना जाने कितने लोगों ने मुझसे पूछा है। देखिए, सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, सिर्फ एक चीज, वो है कि आप किसके प्रति सबसे अधिक डिवोशन महसूस करते हैं। मुझे इससे क्या मतलब कि मेरे शिव सुप्रीम है या नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूं, दैट्स इट। किसी के पावर को देख के मैं उनसे प्यार करूं। एक टर्म है आजकल के स्लैंग में, गोल्ड डिगर। ये उनके लिए यूज किया जाता है जो किसी से उनके पैसे के कारण प्यार करते हैं या प्यार करने का दिखावा करते हैं। तो इस लॉजिक से अगर मैं भगवान कृष्ण या शिव को इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वह सुप्रीम पर्सनालिटी है या सबसे अधिक पावरफुल है, तो मैं तो पावर डिगर कहलाऊंगा ना। ये प्रेम कहाँ है? ये तो चापलूसी है। ये तो भगवान को एक इंश्योरेंस की तरह देखना है। अगर मेरे मन को गणेश भाते हैं तो मैं उनकी पूजा करूंगा। अगर मेरे मन को कार्तिकेय भाते हैं तो मैं उनसे प्रेम करूंगा। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो सुप्रीम है या नहीं। भगवान राम वो महादेव से प्रेम करते थे, हनुमान जी श्री राम से, भगवान कृष्ण वो भी महादेव की पूजा करते थे। और महादेव वो तो स्वयं पे ही ध्यान लगाते हैं, निराकार आद्य चेतना पे। सच तो यह है कि अगर आपको किसी से पूछना पड़े कि मैं किसके प्रति समर्पित रहूं, किस पे ध्यान करूं, तो यह साफ है कि आप किसी के प्रति भी डिवोटेड नहीं हैं। आपको बैठकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी के लिए भी भक्ति महसूस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, आपका हृदय तुरंत आपको बता देगा कि क्या या कौन उसे सबसे अधिक आकर्षित करता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप किसी के भी प्रति वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए भक्ति आपके लिए नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक नास्तिक था, एक भयंकर स्केप्टिक, और भक्ति से तो सच में दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं था। तो मैंने योग और अद्वैत को चुना क्योंकि दोनों एथिस्टिक फिलॉसफीज हैं। हाँ, ये सच है, अद्वैत वेदांत और पतंजलि के योग सूत्र, ये दोनों बिना किसी ईश्वर पे विश्वास रख के भी फॉलो किया जा सकता है। जबकि यम और नियम में ईश्वर प्राणिधान मस्ट है, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। लेकिन मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया था। उस समय मैं भगवान शिव को एक गुरु के भाव से देखता, ना कि किसी भगवान की तरह, क्योंकि वही आदि योगी और वेद करता है, यानी उन्होंने ही वेदों की रचना की और उन्होंने ही सबसे पहले योग सिखाया। तो मैं उन्हें एक गुरु के भाव से देखता, बस। और धीरे धीरे उस गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव अपने आप जाग गई। यूजुअली अद्वैत वेदांतिन्स का भक्ति से रेयरली ही कोई कनेक्शन रहता है, लेकिन मेरे केस में इस रूट ने मुझे भक्ति तक पहुंचा दिया और एक एहसास हुआ कि शायद मेरे आचार्य शंकर एक जगह पे गलत थे, कि शायद श्रवण मनन और निध्यासन इनफ नहीं था परोक्ष अनुभव के लिए। एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके बिना मुक्ति असंभव है, अनुग्रह या ग्रेस। अद्वैत वेदांत मुझे तंत्र की ओर ले गया, प्रत्याभिज्ञ सिस्टम। कश्मीरी शरीफ की फिलॉसफी को ही प्रत्याभिज्ञ कहते हैं। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज और एक स्पिरिचुअल नॉलेज। इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो आपको श्रवण मनन निध्यासन से मिल जाएगा, शास्त्रों को पढ़ने से मिल जाएगा, लेकिन यह आपको मुक्त करने में सक्षम नहीं है। मुक्ति के लिए चाहिए डीप रियलाइजेशन या स्पिरिचुअल नॉलेज, या कहीं परोक्ष अनुभव, जो केवल अनुग्रह यानी उनकी कृपा से ही मिल सकता है। तो जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया, बिना उनकी कृपा के एनलाइटनमेंट असंभव है। बट हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहें तो आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आपकी इच्छा। एट द एंड आप भी वहीं पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, ये डिवोशन फोर्सफुली नहीं लाया जा सकता, वो अंदर से आना चाहिए। आध्यात्म में पहला रूल है कि आप अपने आप को मूर्ख ना बनाएं
और खुद को मूर्ख बनाना सबसे आसान है। भक्ति योग तभी मुमकिन है जब आप नेचुरली किसी के प्रति डिवोशन महसूस करते हैं। इसलिए मैं यूजुअली सबको कहता हूं कि वो अष्टांग योग यानी राज योग या फिर क्रिया योग या फिर शिव योग से शुरू करें। जैसे जैसे आप में डेवलपमेंट आएगा, भक्ति स्वतः ही जाग जाएगी आप में, खुद ब खुद। एक बार जब आज्ञा चक्र जागता है तो साधक में अपने आप भक्ति का आगमन होता है। और एक बार अगर आपको जरा सा भी आध्यात्मिक अनुभव होता है तो आप शिव या भगवान की भक्ति करने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। खैर, तो रूप या आकार केवल साधन है, माध्यम है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य नहीं है। और आप जिस रूप में भी चाहें उस ईश्वर को देख सकते हैं। उद्धव गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की पूजा किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से की जा सकती है। जिस भी रूप के लिए उपासक सबसे अधिक श्रद्धा और भक्ति महसूस करता है, क्योंकि ब्रह्मांड की आत्मा होने के कारण मैं वासुदेव सभी में निवास करता हूँ। कर्म योग के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है। एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है और उनमें अपने इष्ट देव को देखती है और ये माध्यम बनता है उसके मुक्ति का। एक बच्चा अपने माता पिता में शिव और गौरी को पाता है और उनकी सेवा करके आत्मबोध की प्राप्ति करता है। एक शिष्य वो अपने गुरु में परमात्मा को देखता है और उन्हीं के माध्यम से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर चीज में है, जो है सब वही है। उपनिषद कहता है, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार अथवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वांचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख। आप पुरुष हैं और आप ही स्त्री हैं, आप युवा हैं तथा युवती भी आप ही हैं। आप वो बूढ़े भी हैं जो लाठी लिए हुए चला जा रहा है। केवल आप ही हैं जो हर जगह मौजूद हैं और सभी दिशाओं में आप ही के चेहरे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरी माँ है और आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे भाई हैं और आप ही मेरे सखा, आप ही मेरे ज्ञान हैं और आप ही मेरे संपूर्ण संपत्ति हैं। समस्त देवों के देव आप ही मेरे सब कुछ हैं। और अगर महज एक पत्थर के माध्यम से उनको पूजा जा सकता है तो उन्हें पिता, पति या गुरु के रूप में भी पूजा जा सकता है। इवन एक बैल की भी अगर श्रद्धा और प्रेम और निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए तो वह भी आपको उसी लक्ष्य तक ले जाएगा, एनलाइटनमेंट की ओर। जी, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है इसी से रिलेटेड। बहुत समय पहले की बात है। एक योगी थे जो मंदाकिनी नदी के किनारे जंगल के एक सुनसान हिस्से में साधना किया करते थे। जंगल के उसी हिस्से में एक गरीब चरवाहा आया करता था अपने गायों के झुंड को लेके।